अब देखो, आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। आपको एनर्जी में थोड़ा सा डाउट है, मैं थोड़ा सा अभी थोड़ा सा बता देता हूँ होता क्या है, ठीक है। बाद में तो हम जब नेक्स्ट उस पे आएंगे, ठीक है। देखो बेटा, एनर्जी कभी कभी हम बोलते हैं मीन्स एबिलिटी टू डू द वर्क, एबिलिटी टू डू द वर्क। अब देखो, मतलब एनर्जी अगर आपके पास है तो आप वर्क कर सकते हो, चाहे वो वर्क आप सीखने में कर रहे हो, चाहे वो वर्क आप लिखने में कर रहे हो, चाहे वो वर्क आप खेलने में कर रहे हो, जैसे स्टार्टिंग से करते हैं, ठीक है। आप सुबह उठे, ठीक है। आप सुबह उठे, आपके पास कुछ एनर्जी, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी होता है जो एनर्जी आपके अंदर स्टोर है, ठीक है। हाँ। अब देखो, आपके पास कुछ एनर्जी स्टोर थी, उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट मतलब आपने कुछ फूड खाया, और उस फूड का जो एनर्जी है हाँ। वो आप में क्या हो गया, स्टोर हो गया ना। हम्म। मतलब आपने जो फूड खाया, फूड की जो एनर्जी है वो स्टोर हो गया किसमें, हाँ। हो गया ना। तो दैट इज योर पोटेंशियल। तो जब आपने ब्रेकफास्ट खाया तो आपकी जो टोटल हम्म। एनर्जी थी वो 100 जूल थी, जो आपकी स्टोर एनर्जी। अब उसके बाद कितनी? आप क्या गए, 100 जूल? ये बोलो बेटा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब आप स्कूल गए, ठीक है। हाँ। अब मुझे ये बताओ, जब आप स्कूल गए, आप क्लास में बैठे, ठीक है। हाँ। आप क्लास अटेंड कर रहे हो, मतलब आप अपने आप में वर्क कर रहे हो, मतलब आप सीख रहे हो ना कोई चीज, मतलब आपका हम्म। ब्रेन वर्क कर रहा है, मतलब अपने आप पे वर्क कर रहे हो। सेकंड, आप लिख भी रहे हो, नोट्स भी हाँ। नोट डाउन कर रहे हो, तो आपने कुछ वर्क वहां पे भी किया, हम्म। ठीक है। तो हाँ। उस 100 जूल में से सपोज आपने 20 जूल वर्क में यूज कर लिया, ठीक है। अब कितना एनर्जी बच गया हाँ। आपका, 80 जूल बचा, हाँ। ठीक है। उसके बाद चलो, उसके बाद आपका कुछ ब्रेक हुआ, उसमें आपने कुछ खेला, आपने कुछ खेला भाई, मतलब हाँ। फुटबॉल खेला, चलो कुछ भी खेला, कोई भी गेम खेल रहे हो आप, हम्म। तो वहां पे भी कुछ एनर्जी यूज होगी। हम्म। मतलब आप खुद पे वर्क कर रहे हो, मतलब आप खेल रहे हो, मतलब खुद पे वर्क कर हाँ। रहे हो। कुछ एनर्जी और यूज हो गई, तो 80 जूल बची हुई थी, सपोज उसमें से 20 जूल आपने यूज कर हम्म। लिया, कितनी बच गई आप पे, 60 जूल बच गई, ठीक 60 है। जूल। उसके बाद आप घर आए, ठीक है। घर आए, आपने क्या हाँ। किया, लंच किया, ठीक है। हाँ। अब ऑलरेडी आप पे क्या थी, 60 जूल थी, आपने फूड खाया, मतलब यू ईट द फूड, और उस फूड के कारण हम्म। आपके उसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो गई ना, फूड के कारण कुछ एनर्जी क्या हो गई, स्टोर हो गई, आपकी एनर्जी थोड़ा स्टोर बढ़ हो गई। गई। अब आपकी सपोज मेरी फूड हाँ। से आपको सपोज 30 जूल एनर्जी मिली, तो आपकी अब टोटल एनर्जी कितनी हो गई, 90 जूल। समझ रहे हो। आप फूड खा रहे हो तो फूड से कुछ एनर्जी तो मिलती है ना, आप कोई भी चीज खाते हो तो वो एनर्जी क्या हो जाती है, आपकी बॉडी में स्टोर हो जाती है, ठीक है। हाँ। अब उसके पोटेंशियल बाद आप, एनर्जी की तरह। हाँ जो भी है आपका, ठीक है, जो कोई भी एनर्जी हो सकती है बेटा, केमिकल हो सकती है, अच्छा। कुछ भी एनर्जी की बात कर रहा हूँ, सिंपल। उसके बाद आप हाँ। कहाँ गए, कोचिंग में गए। हाँ। कोचिंग में अगेन आपने क्या किया, खुद पे वर्क किया, मतलब हम्म। आप ब्रेन पे वर्क करा रहे हो, मतलब ब्रेन आप क्लास को हाँ। अटेंड कर रहे हो, सीख रहे हो, लिख रहे हो, नोट कर रहे हो, मतलब वर्क कर रहे हो, मतलब कुछ आप एनर्जी आपने इसमें यूज कर लिया, सपोज 40 जूल यहाँ पे एनर्जी आपने हम्म। यूज कर लिया, और कितनी एनर्जी बच गई आपकी, सपोज 50 जूल एनर्जी बच गई, ठीक है। 50। उस, हाँ। उसके बाद आप घर आए, घर में आपने सपोज मेरी क्लास को अटेंड किया, ठीक है, उसमें से भी हम्म। कुछ एनर्जी हो गया, बिकॉज आप ब्रेन पे वर्क कर रहे हो, आप अपने हाथ हाँ। पे वर्क कर रहे हो, सपोज उसमें से 30 जूल सपोज आपने यूज कर लिया, कितनी एनर्जी बच गई आपकी, 20 जूल। 20 जूल। अब उसके बाद आप बोलते हो कि भाई अब मेरे पे कोई स्टेमिना नहीं है कि कोई मैं वर्क कर पाऊँ, अब मैं क्या हो गया हूँ, हम्म। एग्जॉस्ट हो गया। मेरी बात समझ रहे हो, हाँ। हाँ। मतलब जो है, एनर्जी बची हुई है, बट इस एनर्जी से आप वर्क नहीं कर पा रहे हो, मतलब ये आपकी कम एनर्जी बची हुई है। मतलब अगर आपको हाँ। कोई वर्क करना है तो हो सकता है कि 25 25 जूल एनर्जी की जरूरत हो, बट इस 20 जूल से आप कोई वर्क नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपका स्टेमिना क्या हो गया, खत्म हो गया। तो दिस इज खत्म द हो गया। एनर्जी। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई बेटा कोई एनर्जी क्या लॉस हुई है यहाँ पे, हर एनर्जी पे आपने वर्क किया है ना, आपने कुछ देखो, हाँ। ये 100 जूल एनर्जी थी आप पे, यहाँ से आपने 20 जूल एनर्जी लिया और यूज कर लिया वर्क में। उसके बाद आपने 20 जूल हाँ। एनर्जी लिया, वर्क में यूज कर लिया, फिर 30 जूल एनर्जी लिया, फिर यूज कर लिया, फिर 40 जूल लिया, फिर यूज कर लिया।
फिर 30 जूल लिया, फिर यूज कर लिया, कितनी एनर्जी बच गई आपकी अब? 20 जूल एनर्जी बच गई। 20 तो जूल। क्या एनर्जी का कोई लॉस हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ ना। मतलब नहीं। आपने उस एनर्जी के जरिए वर्क किया है, तो ये आपका लॉस थोड़ी ना हुआ है। हाँ। आपने वर्क किया है ना। एनर्जी का लॉस तब होता है कि भाई आपने एनर्जी ली बट आप कोई वर्क नहीं कर रहे हो। हम्म। ठीक है। तो ये क्या है आपका एनर्जी? एनर्जी का मतलब एबिलिटी टू डू द वर्क। ठीक है। वर्क। ये एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती रहती है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, ट्रांसफर, हाँ। देखो बेटा, आपके पास 100 जूल एनर्जी थी, इसमें से 20 जूल आपने किस में कर दिया? यूज कर लिया। कितनी बच गई अब? तो इसमें से 20 जूल कहाँ ट्रांसफर हो गई आपकी? वर्क करने में यूज हो गई ना। आपने अपने हाँ। ब्रेन पे वर्क किया, अपने हाथों से वर्क कराया, हम्म। एवरीथिंग। तो एनर्जी लॉस नहीं हुई है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो होता गया। है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। हो सकता है समझ कि गई। एनर्जी का लॉस हो सकता है, मतलब जैसे मैंने कहा कि भाई फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, फ्रिक्शन आपने पढ़ा होगा। तो फ्रिक्शन क्या करता है बेटा? हाँ। फ्रिक्शन आपकी एनर्जी को लॉस कर देता है इन द फॉर्म ऑफ द हम्म। हीट। इन द फॉर्म ऑफ द हीट, हाँ। हीट। ठीक है। तो वो कोई उसका कोई अपोज यूटिलाइजेशन। करता है मशीन को। हाँ। देखो यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि जिस एनर्जी को आप वर्क में यूज कर रहे हो, ठीक है, वो हम्म। वेस्ट एनर्जी नहीं है, आपने यूज किया है ना एनर्जी को वर्क हाँ। करने में। लेकिन जो फ्रिक्शन है उसने कुछ वर्क ही नहीं किया है। पॉजिटिव वर्क, एक पॉजिटिव वर्क होता है, एक नेगेटिव वर्क। मतलब आप ये कह सकते हो कि नेगेटिव वर्क क्या है, मेरा यूजलेस वर्क है। पॉजिटिव वर्क हाँ, का मतलब क्या है? जैसे आपने जो अपने पे वर्क यूजफुल किया। है। ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि भाई मैंने आप पे वर्क किया, ठीक है, हम्म। मैंने आपको पुश किया, तो आप आगे चलना स्टार्ट हो। तो यहाँ तक क्लियर है। एनर्जी का मतलब क्या हो गया? एबिलिटी टू डू द वर्क। और एनर्जी आपकी किसी भी एबिलिटी टू डू दी वर्क। एनर्जी, आपकी जो फूड की एनर्जी होती है वो स्टोर होती है आपके बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ द वर्ड। फूड क्या होता है आपका? केमिकल ही तो है एक हिसाब से, मतलब केमिकल, केमिकल हाँ। एनर्जी कन्वर्ट हो गए। ठीक है। एनर्जी मीन्स द हाँ। एबिलिटी टू द वर्क। अब धीरे धीरे बाद में जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे हम स्टार्ट करेंगे। तो कहाँ पे थे हम? हाँ, हम बात कर रहे थे बेटा हमने ग्रेविटेशन। वो क्या बोल रहे हो बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स की हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क पे बात डन। कर। हाँ। तो यहाँ पे क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है। हमेशा अट्रैक्टिव हाँ। फोर्स। चौथी बात है बेटा, देखो यहाँ पे एक चीज आई है। देखो जी, हम्म। देखो यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल का मतलब हर जगह जी का वैल्यू सेम रहेगा। यूनिवर्सल, हर जगह, एवरीवेयर इट इज सेम, हाँ। 6.67 इंटू 10⁻⁻1। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो एफ जी है, मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। मीडियम का मतलब ये है, देखो जैसे ये हाँ। आपके दो ऑब्जेक्ट है ना, हाँ। दो ऑब्जेक्ट को आपने अपने रूम में रख दिया। आपके रूम में मीडियम क्या है? एयर है ना। एयर मतलब हम्म। ऑक्सीजन, मतलब एक हाँ। गैस है। तो वहां पे मीडियम क्या है आपका? सपोज एयर है। तो उस समय आपने हाँ। ग्रेविटेशन का वैल्यू निकाला, आपको मिला 10 न्यूटन। ठीक है। हाँ। उसके बाद मैंने क्या किया, इन दोनों ऑब्जेक्ट को लिया और पानी के अंदर डाल दिया। मतलब अब आपका मीडियम क्या हो जाएगा? वाटर। मीडियम क्या हो गया? वाटर, हाँ। वाटर। तो वाटर। मैंने फिर ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला, तो अगेन मुझे कितना मिला? 10 न्यूटन मिला। हम्म। मतलब आपका जो ये फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है। हर जगह एफ जी हमेशा क्या रहेगा? हम्म। सेम रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? मामा, लेकिन फिर जैसे कि कहते हैं वाटर होता है तो वो अपोज नहीं करेगा उसमें फोर्स को। यहाँ पे वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे कुछ वो इसीलिए कह रहा हूँ। आपका जो जी है, ग्रेविटेशन, देखो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? देखो यहाँ देखो, किस पे कर रहा है? जी पे। और हम्म। ऑब्जेक्ट का मास क्या है? ऑब्जेक्ट का मास कभी चेंज होगा? वो तो सेम ही रहने वाला हाँ। ना। क्या हाँ। डिस्टेंस चेंज होगा? डिस्टेंस नहीं। नहीं चेंज होगा। और जी का वैल्यू सब जगह क्या है आपका? सेम है।
तो ना हाँ तो आपका बताओ। मास चेंज, क्योंकि आपका जो एफ जी किस पे डिपेंड कर रहा है, जी पे। फॉर्मूले को देखो, जी पे, हाँ मास पे और डिस्टेंस पे, सारी चीज क्या है हाँ। आपकी, कांस्टेंट है। तो एफ जी भी क्या होगा कांस्टेंट। आपका, कांस्टेंट होगा। मतलब कांस्टेंट होगा। आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो हम्म। फोर्थ पॉइंट क्या है, मीडियम समझ में आ गया आपको। ठीक है, हाँ। तो आपका जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, मीडियम। हम्म। जहां पे भी बेटा यूनिवर्सल वर्ल्ड आता है ना, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब यही होता है कि हर जगह उसका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, कहीं पे सेम भी। होगा। जैसे आपने कभी सुना होगा, सुना है कभी आपने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सुना है? नहीं। चलो, लेकिन यहाँ पे भी, ये जहाँ, पता है कि क्या कहता है। हाँ, तो यूनिवर्सल जहां पे भी आता है इसका मतलब है कि उसका वैल्यू यूनिवर्स में हर जगह सेम होगा। ठीक है, हम्म। पांचवा पॉइंट क्या है बेटा, कि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मेरा लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज का मतलब ये फोर्स ज्यादा डिस्टेंस तक इफेक्टिव रहता है, मतलब कहाँ तक वर्क कर सकता है, इट इज इफेक्टिव फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। हम्म। अब इसका मतलब क्या है भाई, जैसे यहाँ पे देख लो, ये मेरा अर्थ है। ठीक है, अर्थ का रोल क्या है, अर्थ क्या करेगा, हमेशा ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रहा है वही आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो अब हाँ। यहाँ पे देखो, एक ऑब्जेक्ट सपोज अर्थ के पास है और एक हम्म। ऑब्जेक्ट अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है, लाइक यूर हम्म। एरोप्लेन। आपका एरोप्लेन बेसिकली कहाँ फ्लाई करता है, स्काई में फ्लाई करता है ना। हाँ। मतलब डिस्टेंस कितना होता है अर्थ से, मतलब 36,000 फीट के अराउंड, इतना ज्यादा डिस्टेंस हम्म। है। और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये अर्थ के पास है। अगर मैं आपसे बोलूं, क्या दोनों पे ग्रेविटी वर्क करेगा कि नहीं करेगा, क्या दोनों पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या अर्थ दोनों ऑब्जेक्ट को नहीं। अपनी तरफ खींचेगी कि नहीं खींचेगी? नहीं। क्यों खींचेगी ना बेटा। अगर मुझे बताओ, आप एरोप्लेन में जा रहे हो, तो ठीक है, ये कोई 36,000 ग्रेविटेशन फीट का है। मतलब क्या हुआ, ग्रेविटेशन का मतलब है कि कोई बॉडी अगर नीचे गिर रही है, इसका मतलब है कि अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है। अगर ग्रेविटी हाँ नहीं तो होती, देखो, एक जगह पे जाके तो खत्म हो जाएगी ना। होगा, इफेक्ट कम होगा, लेकिन देखो, जितना ज्यादा आप ऊपर जाओगे ग्रेविटी का इफेक्ट हाँ। कम होगा, लेकिन वो इफेक्टिव होगा, उसका वर्क होगा, उस पे अच्छा। ग्रेविटेशन फोर्स लगने वाला है। दूर जाओगे हाँ कम होगा, पर लगेगा जरूर। ठीक है, अब यहाँ पे हम्म। देखो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप एरोप्लेन में जा रहे हो, ठीक है, अचानक से मैंने बोला कि भाई उसका, सपोज जो भी आपका फ्यूल है एरोप्लेन का वो खत्म हो गया, खत्म हो गया आपका फ्यूल, हाँ। आप जा रहे हो एरोप्लेन में, आपका फ्यूल खत्म हो गया। अब क्या होगा बताओ। हम्म। अब पायलट बिना फ्यूल के तो कोई चल नहीं सकता, तो एरोप्लेन क्या करेगा, हम्म। नीचे गिरेगा ना। हम्म। अभी वो फ्लाई कर रहा था, कौन उसे कंट्रोल कर रहा था, पायलट। पायलट उसे कंट्रोल कर पायलट। रहा था, उसको चला रहा था। लेकिन अब हाँ। पायलट उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, वाई, उसका फ्यूल खत्म हो गया। अब फ्यूल खत्म हम्म। हो गया तो अब क्या होगा बेटा, अब वो नीचे गिरेगा ना। हाँ। वो नीचे गिरेगा तो उसको कौन खींच रहा है, ग्रेविटी। अर्थ खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब ज्यादा डिस्टेंस तक क्या होता है, इफेक्टिव रहता है। हम्म। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि भाई सन से जो रेज आ रही हैं वो अर्थ तक आती हैं, वाई, बताओ। सन से जो रेज हैं वो अर्थ तक आती हैं, वाई, सन तो अर्थ से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, बट स्टिल सन की रेज इज कमिंग टू द अर्थ, वाई। ग्रेविटी। तो वही मैं कह रहा हूँ, मतलब जो रेज आ रही हैं ड्यू टू द वर्ड ग्रेविटी, बिकॉज अर्थ खींच रही है। ठीक है, तो ये आपका 5 पॉइंट था। छठवां पॉइंट है बेटा कि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो होता है सेंट्रल फोर्स, हमेशा सेंटर पे लगता है।
एंड दूसरा, इसको मैं कंजर्वेटिव फोर्स भी कहता हूँ। अब सेंटर का मतलब क्या है बेटा, देखो ये आपका एक ऑब्जेक्ट है हाँ, और ये आपका ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का सेंटर कहाँ पे है? यहाँ पे। इस ऑब्जेक्ट का हाँ, सेंटर कहाँ पे है? यहाँ पे। इधर। अब इन दोनों लाइन को जरा ज्वाइन करो तो, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, मतलब आपका जो फोर्स है बेटा केवल इसी लाइन में एक्ट करेगा। हम्म, ठीक है, आपका जो फोर्स है मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स केवल इसी लाइन में वर्क करेगा। दैट इज द हाँ, मीनिंग ऑफ द सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल का मतलब क्या है? ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका सेंटर हो गया मिडिल पे, ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये हो गया सेंटर पे। और इन हम्म, दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूंगा, ये द लाइनिंग ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, तो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा केवल इसी लाइन पे वर्क करेगा। ऐसे नहीं कि यहाँ हम्म, नहीं करेगा। यहाँ यहाँ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट ए सेंट्रल पार्ट। यहाँ पे नहीं कर सकता, दिस इज नॉट ए सेंट्रल पार्ट। कोई भी चीज है, चाहे ये मेरा अर्थ है, अर्थ है, ठीक है, और हम्म, ये मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, ये अर्थ का क्या है? सेंटर है, और ये ऑब्जेक्ट का सेंटर है। हाँ, तो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा कुछ ऐसे लगेगा, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ठीक है। ऑब्जेक्ट। हाँ। हाँ, अच्छा, जो लेट्स मतलब सेंटर से एक्ट कर रहा है वो। हाँ, केवल सेंटर पे लगेगा बेटा, मतलब जो ऑब्जेक्ट, जो लाइन आपने खींची, देखो ये आपका एक ऑब्जेक्ट हाँ, है, ये इसका सेंटर है। ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये हाँ, सेंटर है। इन दोनों सेंटर को आपने एक हाँ, लाइन से मिला दिया, तो आपका जो फोर्स है केवल या, इसी लाइन पे लगेगा। समझ रहे हो? हम्म, यहाँ नहीं हाँ, लग सकता। दैट इज नॉट पॉसिबल, यहाँ नहीं लग सकता, नॉट पॉसिबल। मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल? सेंट्रल का मतलब है कि जो फोर्स है आपका वो हमेशा एक्ट करेगा द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सेंट्रल का मतलब क्या है कि द फोर्स एक्ट बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग, एक मिनट है, बिटवीन नहीं होगा, अलोंग होगा, अलोंग। एक्ट अलोंग द line joining between the center of two object। ठीक है, ये आपका होता है सेंट्रल फोर्स। ठीक है, जो हमेशा आपके हाँ, सेंटर पे ही। ठीक है। ओके, वेरी गुड। ओके, अब इसमें एक चीज होती है बेटा, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? किसी चीज को कंजर्व करके रखना, वो सही है, बट इसका एक स्टोर करके डेफिनेशन रखना। होता है। कंजर्वेटिव फोर्स के मतलब है कि जो वर्क डन कर रहा है, कोई भी फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है कि द वर्क डन बाय फोर्स। अब कौन से फोर्स कंजर्वेटिव है, कौन सा फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, उसको आइडेंटिफाई करना कंजर्वेटिव। पड़ेगा। तो कंजर्वेटिव का मतलब है कि जो वर्क डन बाय द फोर्स, जिस फोर्स के कारण वर्क डन हो रहा है वो पाथ हाँ, पे डिपेंड नहीं करेगा। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। अब ये क्या होता है भाई पाथ? अब देखो बेटा, ये मेरा एक इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, और ये मेरा हम्म, क्या है? फाइनल पॉइंट है। हम्म, ठीक है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए मेरे पे तीन रास्ते हैं। एक सीधा हम्म, रास्ता है, एक ये वाला रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है मेरे पे। हम्म, ठीक है, और एक इससे बड़ा रास्ता है, लाइक दैट। दिस इज योर हम्म, तीसरा रास्ता। ठीक, तो मेरे पे तीन रास्ते हैं बेटा, हाँ, ए से बी तक जाने में। अगर मेरा फोर्स कंजर्वेटिव है, अगर मेरा फोर्स कंजर्वेटिव है, तो तीनों पाथ में, सपोज मुझे कहाँ जाना है? एक से दो जाना है, मेरे पे तीन रास्ते हैं। ये है आपका सपोज पहला रास्ता, ये दूसरा रास्ता, और हाँ, ये तीसरा रास्ता। तीसरा। ठीक है, तो अगर तो मेरा फोर्स कंजर्वेटिव है तो तीनों रास्तों में मेरा जो वर्क डन होगा बेटा वो हमेशा क्या होगा? सेम होगा, अगर वो फोर्स मेरा कंजर्वेटिव है। क्लियर है? हम्म, हाँ, ठीक है,
अगर कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव तभी होता है कि आप कितने भी पाथ से जा रहे हो आपका वर्क डन सेम रहेगा। तो क्या मैं ये कह हाँ, सकता हूँ कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, चाहे आप पहले वाले पाथ से जाओ, दूसरे वाले पाथ से जाओ, तीसरे वाले पाथ से जाओ, आप सेम ही वर्क डन कर रहे हो। हाँ। मतलब आप, चलो मैंने 10 जूल वर्क किया, चाहे मैं पहले हम्म, रास्ते से जाऊं, चाहे मैं दूसरे रास्ते से जाऊं, चाहे मैं तीसरे रास्ते से जाऊं, मैं केवल जो वर्क डन कर रहा हूँ फोर्स के कारण कितना कर रहा हूँ, 10 जूल कर रहा हूँ। तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर है? हाँ। ये होते हैं मेरे बेटे कंजर्वेटिव फोर्स। तो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब अगर कंजर्वेटिव आप, फोर्स। हाँ, अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क डन कर रहे हो, ठीक है, तो आप कोई भी पाथ ले लो, चाहे आप पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, ठीक है, तो वर्क डन बाई जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हर पाथ के लिए क्या होगा बेटा? सेम होगा। ठीक है, क्लियर है? बेटा हाँ, नॉन कंजर्वेटिव क्या हुआ? इसका उल्टा हो गया नॉन कंजर्वेटिव। हाँ। मतलब मतलब जो अगर कोई एनर्जी फोर्स, स्टोर नहीं कर सकता। हाँ वो तो सही है, नॉन कंजर्वेटिव का मतलब है कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर उसके कारण हाँ। वर्क डन हो रहा है तो वो पाथ पे डिपेंड करेगा। मतलब आपका जो वर्क डन है तीनों पाथों में अलग अलग होगा। हो सकता है कि भाई हम्म, वर्क डन पहले पाथ में 10 जूल का हो, दूसरे पाथ में हम्म। 5 जूल का हो, तीसरे जूल में 15 जूल का हो। मतलब आपका हम्म, वर्क डन हर पाथ के लिए अलग अलग है। तो वर्क हाँ। डन डिपेंड कर रहा है पाथ में। ठीक है, तो फोर्स आपका नॉन कंजर्वेटिव तभी कहलाता है कि उसके कारण जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। वर्क डन डिपेंड ऑन द पाथ। ठीक है, तो ये था मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अब धीरे धीरे जब ग्रेविटी चैप्टर आएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे हाँ, क्या करना, हाँ एक लास्ट पॉइंट था बेटा, एक लास्ट पॉइंट है इसमें। हाँ। लास्ट पॉइंट ये है कि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मेरे पे चार टाइप के फोर्स हैं: ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर। ये आपके फोर फंडामेंटल फोर्स हैं। तो इन फोर हम्म। फंडामेंटल फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा वीक फोर्स होता है, ये रिमेंबर रखना। वीक, अच्छा। द ग्रेविटेशनल फोर्स हम्म, इज वीकेस्ट फोर्स among the fundamental force, among the fundamental force। ये सर, तो आपको केवल क्या याद रखना है कि मेरे पे चार टाइप के फंडामेंटल फोर्स होते हैं: ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर। ग्रेविटेशनल और हाँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मामा एक फोर्स और बार में, बताना लास्ट पॉइंट। बोलो, मामा, मामा, बोलो बोलो। लास्ट पॉइंट एक और बार बता दो। लास्ट पॉइंट क्या है कि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा, ग्रेविटेशन। हाँ, फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग द फंडामेंटल फोर्स। जो मेरे फोर फोर्स हैं उसमें ये सबसे ज्यादा वीक है। हाँ। ठीक है, अच्छा। हाँ। तो अभी हम क्या समझे, आज आज दूसरे लेक्चर में हमने क्या सीखा? पहला हमने ये सीखा कि फिजिक्स में और नेचर में चार टाइप के फंडामेंटल फोर्स होते हैं। ठीक है, एक आपका क्या हाँ। होता है? मैक्रोस्कोपिक, जिसको आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, दैट इज ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कि कल हम इन तीनों पे बात करेंगे, इलेक्ट्रो स्ट्रॉन्ग, हाँ। छोटे छोटे। और जो आपके दो फोर्स हैं, दैट इज अराइजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, जिनको आप देख नहीं सकते, आपको अलग से माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के हाँ। बारे में मैंने क्या बताया कि ये होता है हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर, हमेशा एक हाँ। दूसरे को खींचेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ ऑब्जेक्ट खींचेंगे, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये सारे फोर्स। पार्टिकल पे अप्लीकेबल है, इट इज अप्लीकेबल टू ऑल द पार्टिकल। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको बताई कि ये जो फोर्स है मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। कोई भी मीडियम हो सकता है, चाहे आपका एयर है, वाटर है, सॉलिड है।
हर जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू सेम हाँ, रहेगा, इट डज नॉट डिपेंड। ठीक है। चौथा पॉइंट मैंने बोला कि अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा डिस्टेंस तक इफेक्टिव रहता है। इट इज द लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज का मतलब ज्यादा डिस्टेंस तक इफेक्टिव रहता है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपका सेंट्रल फोर्स है और कंजर्वेटिव फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब ये है कि आपका जो कंजर्व फोर्स, हाँ, आपका जो फोर्स है, दो ऑब्जेक्ट के सेंटर में जो आप लाइन बना रहे हो वहीं पे एक्ट करने वाला है। मतलब ये इसका रेंज है बेटा। मतलब यहीं पे ये एक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ कहीं एक्ट नहीं करने हाँ, वाला है। चौथा मैंने बताया कि आपका जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब चाहे आप हाँ, कितने भी पाथ लो, तो अगर मेरा फोर्स ग्रेविटेशनल है, मैंने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हर पाथ हुँ, में सेम वर्क करेगा। दैट इज द कंजर्वेटिव। अगर मेरा फोर्स नॉन कंजर्व कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव होता है बेटा आपका फ्रिक्शनल, फ्रिक्शन। हाँ, ठीक है, ये आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये हम बाद में बात करेंगे जब हम मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में बात करेंगे। दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स का मतलब है कि कोई भी आप पाथ लो, हर पाथ में फ्रिक्शन के कारण वर्क डन हमेशा अलग अलग आएगा। तो दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपका वीकेस्ट फोर्स है इन चारों, इन तीनों फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है। फोर्सेस तो ये सारी चीजें हैं। तो कल हम जो रिमेनिंग थ्री फोर्सेस है उसके बारे में हल्के हल्के पॉइंट स्टार्ट करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर, यूनिट एंड डायमेंशन। ओके। हाँ, तो अभी कोई न्यूमेरिकल नहीं है, अभी इंट्रोडक्शन है। तो अभी मैंने जो भी आपको बताया है, देखो जहां पे भी आपका डाउट आ रहा है, वर्क, एनर्जी, वो सब क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ, अभी जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ उससे कितना समझ में आ रहा है वो मैटर करता है। क्योंकि अभी क्या है ना बेटा, देखो आप जो वहां पे हुँ, पढ़ रहे हो वो सही है, लेकिन वो जो चैप्टर है वो हाँ, आपका मिडिल का चैप्टर है। ठीक है। हुँ, तो ये है, ठीक है। तो हाँ, चलो है कल वो मिलते हैं। मिडल का, उसमें सारे टॉपिक्स कवर नहीं है फिर। हाँ। हुँ, तो चलो कल हम बाय। स्टार्ट करें। चलो ठीक है, ओके बाय।